लक्ष्य को, जिसके बारे में पूर्व में ही हमने चर्चा की, ध्येय टारगेट को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है खुद पर, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप और कुछ समझ कर कुछ नहीं कर सकते। किसी और कार्य को समझकर, किसी और के बारे में बातें करके, दूसरों की विचारधारा से प्रभावित होकर व्यक्ति समय का मनोरंजन कर सकता है, किंतु समय के द्वारा, उसके सदुपयोग द्वारा अपने जीवन में कुछ अर्जन नहीं कर सकता। पूर्व कथा में कहा गया, पूर्व प्रसंग में भी यह विचार आया कि मजबूत बनना जरूरी है। मजबूती कैसी, किस प्रकार की मजबूती चाहिए हमें जीवन में? सामाजिक मजबूती, आर्थिक मजबूती, वैचारिक मजबूती, या फिर कोई अन्य प्रकार की मजबूती? The strongness which matters for a person a lot in his life, that is self-confidence, self-acceptance and self-dedication towards the goal what we have decided to be achieved. लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब उस लक्ष्य के प्रति आप तल्लीन होकर, बिना थके, बिना रुके और बिना भयभीत हुए केवल कर्म करते जाएं। कर्म करते तो जाएं, लेकिन किस प्रकार से करें भाई? कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन कर्म फलवती होना या ना होना, परिणाम के रूप में जो हमें मिलता है, कई बार असफलता मिलती है और हम टूट जाते हैं। तो क्या टूटना उचित है? अगर व्यक्ति असफल होने पर दुखी होता है तो इसमें कोई अचरज या आश्चर्य की बात नहीं, किंतु उस स्थिति के पश्चात हमारे अंतःकरण में जो लक्ष्य प्राप्ति की भावना है वह कहीं मंद तो नहीं हुई, वह कहीं थमी तो नहीं। भाव कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। याद रखिए, आपका भाव ही सद्भाव रूप में परिवर्तित होता है और वे छोटे छोटे भाव, छोटे छोटे फीलिंग्स ही आपको एकीकृत रूप से मजबूत करते हैं। दिस काइंड ऑफ small thoughts, when integrated, they will definitely help you to achieve whatever you want in your life. The most important factor is that never lose your hope. अपनी उम्मीद को कभी भी ना खोएं और अपनी उम्मीद तब तक जागृत रहती है जब तक हम स्वयं के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखते। तो पहली बात कही गई
कि स्वयं का सम्मान कभी भी क्षतिग्रस्त ना होने दें। दूसरी बात, स्वयं के कार्य को पूर्ण करने के लिए पूर्ण शक्ति का प्रयोग कीजिए, किंतु शक्ति भी कैसी? एकाग्रता वाली शक्ति। अगर व्यक्ति पूर्ण ताकत लगाकर कार्य करे और मन तथा बुद्धि उस कार्य में लयलीन होकर सहयोग ना करें तो कार्य निश्चित रूप से असफल ही होता है। पर उस असफलता के पश्चात फॉरएवर फुल स्टॉप नहीं है, आगे भी कई अवसर आएंगे। इसलिए सदैव स्वयं को जागृत रखिए। जागृत रहने वाले व्यक्ति को ही समस्त लक्ष्यों की सिद्धि प्राप्त होती है। याद रखें, हमें अपना कार्य करना है, हमें एक्सक्यूज नहीं देना है। प्रणाम। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें।